अभी बात हुई थी कि एक पेपर के हकम सिंह ने 15 लाख रुपए मांगे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई पैसे का मामला है कि वो लोग गरीब हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग और प्लेन के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है? पैसा तो नहीं मैटर करता। अच्छा, पैसा तो मैटर करता ही नहीं। तो पैसा अगर मैटर नहीं करता तो हरिद्वार के लोग उसमें शामिल क्यों हैं? हरिद्वार के लोगों को आसानी से चीज़ें सारी चाहिए। अच्छा, आसानी से चीज़ें इनको शॉर्टकट में चाहिए। आपने देखा नहीं कि पहले भी 2022 शायद 21 की बात है, पहले भी पेपर लीक हुआ और पहले भी पेपर लीक यहीं से हुआ था। तो इनको शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए। और इसमें सब कुछ सब लोग नहीं है, इसमें 1-2% लोग जिनको बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है हरिद्वार के बच्चे हैं वो हर जगह सिलेक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हरिद्वार के बच्चों को उसमें भाग लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हरिद्वार के और उधम सिंह नगर के बच्चे कम है इस आंदोलन में कम है, भाग नहीं ले रहे हैं, बहुत कम है। जैसा आपने देखा कि लक्सर किसी क्षेत्र से है, लक्सर से 3 गाड़ी गई, वो बच्चे उसमें कुछ नाबालिग थे, कुछ स्कूलिंग वाले थे, कुछ 12th वाले थे। अच्छा, नाबालिग, हाँ, कुछ गरीब, हाँ, उन्होंने क्या नाम लगाया? ये तो ये भी हो सकता है ना कि ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, यही होगा। क्योंकि जो ये जब आप देखो बॉबी पवार जी है, ये देखो कि बॉबी पवार जी मैं उनको आधुनिक पुरुष कहूँगा इसका। अच्छा, जो बॉबी पवार जी है पूरे आंदोलन को वही लीड कर। तो लेकिन अगर बॉबी पवार जैसे लोग हमारे पास ना हो, अभी आपने कहा कि लक्सर से कुछ नाबालिग बच्चे भी गए हैं, नाबालिग बच्चे, बस और बॉबी पवार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो बॉबी पवार राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब तो नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अब फिर वो बच्चे उनके पास, मैं बता रहा हूँ, उनके पास कांग्रेस से ऑफर था, उनके पास बीजेपी से ऑफर था, लेकिन वो कहीं नहीं गए, करोड़ों का ऑफर छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, तो कैसी पॉलिटिक्स हो गई? मैं इस चीज को नहीं मानता। तो ये जरूरी थोड़ी है कि सबके सामने इस चीज का ऑफर एक्सेप्ट। अभी तक तो अभी उनको कई साल हो गए, अच्छा, ये आंदोलन करते हुए, तो अब तक तो कुछ ना कुछ तो तथ्य आने चाहिए थे ना सामने। अभी तक कोई ऐसा तथ्य नहीं आया सामने। वो तो आधुनिक पुरुष है। तो धामी जी के गद्दी छोड़ने पर क्या नकल रुक जाएगी? क्या ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा? धामी जी के गद्दी छोड़ने पर नकल अभी जो नारा चल रहा है वो पेपर छोड़ गद्दी छोड़, ठीक है, और धामी जी को बोल रहे हैं डायरेक्ट। अब धामी जी की जगह अगर और कोई आएगा तो भी फिलहाल करंट गवर्नमेंट का ही आएगा। तो इसमें तो इस भाई सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री, इसका मतलब बीजेपी यहाँ पे भ्रष्ट है? यहाँ सारी सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेसी सरकार में तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी सरकार में जो है वो पेपर लीक नहीं हुए, उसमें भी हुए। अब यूपीटीआर का इतिहास देखो कितना गंदा था, फिर ये यूकेएसएससी 2014 में बना, तो इसका तो जो फर्स्ट पेपर कराया शायद मुझे याद है। सरकारें भ्रष्ट हैं तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प कुछ नहीं, यूकेडी एक हो सकता है, उत्तराखंड क्रांति दल इस बार मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, इस बार हो सकता है शायद यूकेडी, और मेरे हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी बात पता है आपको, एक मतलब कि इसमें खाली बच्चों को नहीं भाग लेना चाहिए, उनके माता पिता को भी भाग लेना चाहिए इस आंदोलन में। देख लीजिए, आप सीधे सरकार पे वार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और यूकेडी को कह रहे हैं आप प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक हमने सबसे ज्यादा जो किसी ने यहाँ पे राजनीति में आंदोलन किया, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं टीचर हूँ, टीचर ही ठीक। कहाँ पढ़ाते हैं सर आप? मैं फिलहाल प्राइम इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ मैं, और अड्डा 24/7 हरिद्वार क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही कहेंगे कि ये नकल जो है रुकनी चाहिए।